बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट है स्टैंडर्ड पेपर से, तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखेंगे। आपको एक पैरा गिवन है, इसको पढ़ना है, इन फिगर्स को ध्यान से कंसिडर करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। हालांकि इसका रोल ज़्यादा नहीं होता, जो क्वेश्चन है आपके वो नॉर्मल होंगे, जैसे एक्सरसाइज में दिए होते हैं उनसे रिलेटेड होंगे। लेकिन ये देख के आपको लगेगा कि बहुत ही टफ है कुछ, कि ये क्या आ गया, कि ये तो बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट है, कैसी सी शेप्स आ गई हैं, हम इसमें क्या करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सिंपल होंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही होंगे। द डायग्राम शोज द प्लान फॉर ए सन रूम। एक सन रूम बनाया गया, ऐसा दिख रहा है कि ये एक सन रूम बनाया है कि जिसमें सूरज की किरणें आएंगी। इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ ए हाउस। घर की एक दीवार पे, मान लो छत के ऊपर बना दिया, एक कांच का हाउस बनाएंगे। सनरूम क्या है, सारी दीवारें उसकी जो होंगी वो कांच से बनाई जाएंगी, यानी उसमें सारी सन की लाइट जो है वो स्टोर हो जाए। तो 4 वॉल्स ऑफ सनरूम जो है वो बनाई गई हैं स्केयर्स की। क्लियर ग्लास पैनल, ये देखें, ये 4 स्केयर हैं, 1 2 3 और एक ये 4 जो छुप गया। ठीक है। द रूफ इज मेड यूजिंग 4 क्लियर ग्लास पैनल ट्रेपीजियम शेप। 1 2 3 4, ये ट्रेपीजियम शेप 4 ग्लास पैनल हैं और इसके ऊपर एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसको हाफ काट के लगाया गया। 1 टिंटेड, टिंटेड मतलब तिरछी टेढ़ी सी है ये, इसको ग्लास पैनल को लगाया गया। हाफ ए रेगुलर ऑक्टागन इन शेप। रेगुलर ऑक्टागन जो होती है उसका हाफ है, देखें ये पूरी ऑक्टागन नहीं बनी हुई। ठीक। तो ये एक सन रूम बनाया गया है, इसी को अब ग्राफ के ऊपर ऐसे शो कर दिया गया बच्चों, लेकिन इसका कोई भी रोल नहीं है। ये टाइम पास के लिए अच्छा है, जिस बच्चे का टाइम पास ना हो वो इसको पढ़ने लग जाए, बाकी इनका क्वेश्चंस में कोई रोल नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे, जितना इसने आपको डराया है उतना ही ये इजी होंगे। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस 2 पॉइंट जे 617 एंड आई 916। ये जे और आई जो पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। एंड यू नो दैट द मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट फार्मूला, इफ यू आर गिवन 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू क्या होगा बच्चा? उसको कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड सेकेंड वन y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। इस तरह से मिड पॉइंट निकालते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर आप मिड पॉइंट किसके फाइंड करने हैं आपको? जे और आई के। सो जे पॉइंट जो है, जे है हमारे पास 617 एंड पॉइंट आई इज़ 916। पॉइंट आई इज़ 916। तो आप इसको कंपेयर करें x1 y1 से, इसको कंपेयर किया हमने x2 y2 से। तो जे आई का मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट ऑफ जे आई, क्या फार्मूला बताया आपको? मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो इजिली निकाल सकते हैं बच्चों। x1 कितना है? 6 प्लस x2 9 डिवाइड बाई 2, y1 इज 17 प्लस y2 इज 16 डिवाइड बाई 2। 9 प्लस 6 15 बाई 2, 17 प्लस 16 33 बाई 2। अब ढूंढते हैं इसको, कहीं पे मिल जाए हमें ये ऑप्शन। देखें जी, ऑप्शन नंबर 3, 15 बाई 2 33 बाई 2। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, और इसका इससे कहीं भी कोई लेना देना नहीं। तो आपने डरना नहीं है इसको केस स्टडी को देख के। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन बिल्कुल आपके जैसे एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट देखें बच्चों, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस रेफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू वाला डायग्राम आपने रेफर करना है, उसको देखना है, और आपने पी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी हम काउंट करते हैं। एक हल्का सा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, बिल्कुल टॉप व्यू। टॉप व्यू ये है, टॉप व्यू ये है, इसमें देखते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस।
ये टॉप व्यू है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर आपको जूम करके दिख रहा हो, वाई एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से देखें बच्चों, ध्यान से काउंट करें कितने पी पॉइंट कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे ये पॉइंट है। बॉक्सेस काउंट करके देखो, 1 2 3 और ये 4, फोर्थ बॉक्स पे यहाँ पे बैठा है पी। ठीक है ना, यहाँ पे पी है, देखें सीध बनाओ, एक बॉक्स ये, 1 2 3 4, तो पी कितनी दूरी पे बैठा है वाई एक्सिस से, 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन 1, सेकेंड पार्ट का ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं, रेफर टू फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस इज, ए और एस पॉइंट का डिस्टेंस देखते हैं। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है, ऊपर से टॉप से आप इसको व्यू करें, और ये फ्रंट व्यू है, सामने से देख रहे हैं, बस इतना। तो किन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस पूछा आपको, ए और एस का, पॉइंट ए एंड पॉइंट एस। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से इसको काउंट करते हैं बच्चों। सीध बना लेता हूँ मैं ए पॉइंट की, ये ए पॉइंट आ रहा है, ए की सीध यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट जो है यहाँ पे ए है। एस की भी सीध बना लेते हैं, ये एस पॉइंट यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे। तो इनके बीच के बॉक्स काउंट कर लो बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 बॉक्स आ रहे हैं इनके बीच में, यानी ये से एस तक जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कितना होगा, 16 बच्चों। ये देखें थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे होंगे, केस स्टडी जैसे आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही देखना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, कोई डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना, जस्ट ग्राफ से आपको देखना है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, बॉक्स काउंट कर लो। तो 16 आंसर आ गया, 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, थर्ड पार्ट में आएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू फ्रंट व्यू, फिर फ्रंट से ही देखना आपने उस सनरूम को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशो 1:3 इंटरनली। बिल्कुल जैसे आप 7.2 एक्सरसाइज करते हो, उसका बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, आपको ए और बी के पॉइंट्स ढूंढने हैं, वहाँ पे आपको इनके पॉइंट्स गिवन होते हैं, रेशो गिवन होती है, हम सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ आपको ए और बी के पॉइंट्स ढूंढने हैं ग्राफ में से, डायग्राम में से। ठीक है, फिर उसको 1:3 में इंटरनली डिवाइड करके हम ये पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो ए और बी के पॉइंट बच्चों ढूंढते हैं, ग्राफ से पॉइंट्स कैसे देखते हैं। ए पॉइंट देखिए जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है बच्चों। ठीक है, एक्स एक्सिस में अगर आप देखें ए कहाँ पे बैठा है, एक्स एक्सिस की बात करें, ए 1 पॉइंट पे बैठा है, ए 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे, 6 7, तो ए 1 पे बैठा है। कोऑर्डिनेट जब आप लिखते हो कैसे लिखते हैं हम, फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, एक्स एक्सिस का, सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस का। तो ए पॉइंट यहाँ पे बैठा है, तो पहले ए की सीध बनाओ कि एक्स एक्सिस में किस पॉइंट पे आ रहा है, ये 1 पे, यहाँ 0 है, यहाँ 1। अब वाई एक्सिस में देखेंगे आप कहाँ पे जा रहा है, ये वाई एक्सिस में यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिजिन से इसकी देखें काउंटिंग कितनी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 8, जैसे आप ग्राफ में बनाते हो, ग्राफ के बॉक्स बना रखे हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक्स एक्सिस में ए 1 की सीध में बैठा है और वाई एक्सिस में 8 की, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 1 8। ठीक है, बी डिस्टेंस, बी की बात करते हैं बच्चों, बी यहाँ पे बैठा है, सीध बनाए इसकी जरा, एक्स एक्सिस में देखिए कहाँ पे जा रहा है,
5 पे, और वाई एक्सिस में देखें यहाँ पे आएगा, ये क्या बनेगा, 8 यहाँ तक आ चुका है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 बच्चों, यहाँ पे 9 यहाँ पे 10। ठीक है, ग्राफ से देखना है आपको। पहले हमेशा एक्स एक्सिस में देखें, एक्स एक्सिस में किस पॉइंट पे आ रहा है, 5 पे। तो बी के पॉइंट क्या हुए 5 कोमा, वाई एक्सिस में किस पे गया 10 पे। बस एक बार आपने ग्राफ से पॉइंट ढूंढ लिया, अब तो काम सिंपल है। तो ए आया 18, बी 510, ए 18, बी है 510। रेशो क्या गिवन है हमें, 1:3। ठीक है, तो इंटरनली हम कैसे करते थे इसको, A18 B510 रेशो 1:3। यहाँ पे एक पॉइंट है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो कैसे करते थे हम, ये पॉइंट हो गया x1 y1, दिस पॉइंट इज x2 y2, और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं m1 m2। कहीं पे हम m और n भी लेते हैं, रेशो को m/n से नाम डिनोट कर देते हैं, तो जो मर्जी कर सकते हो। सेक्शन फार्मूला लगाया जाएगा। अगर आप चैप्टर 7 कर चुके हो फिर तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है 7.2 का, बिल्कुल वैसे करना है। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या फार्मूला होता है, सेक्शन फार्मूला m1 इंटू x2, m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो पहले x ही फाइंड कर लें। देखिए बच्चों, m1 इंटू x2, ये m1 जो है ये x2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस अब m2 इंटू x1 प्लस m2 x1, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 था 1 और m2 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 प्लस 1 4, 8 अपॉन 4 क्या आ गया x.2। नेक्स्ट बच्चों y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं हम, m1 इंटू y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 अपॉन m1 प्लस m2, अपॉन m1 प्लस m2। तो देखते हैं, देखिए बच्चों m1 y2, m1 की मल्टीप्लाई y2 के साथ करेंगे। यहाँ पे m1 कितना था 1, y2 कितना है 10। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस m2 y1 बच्चों, m2 कितना है 3 और y1 कितना है 8, 3 मल्टीप्लाई 8 अपॉन m1 प्लस m2, m1 था 1 m2 था 3, 10 1 ज़ा 10 प्लस 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4। तो ये कितना आ गया 24 प्लस 10 34 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 2 से कटिंग करते हैं, ये 2 पे कैंसिल हुआ, ये 17 पे, और इस 2 से 17 को डिवाइड कर लो बच्चों, सीधा भी कर सकते हैं। पॉइंट लगाया, 0 ली हमने, 2 5 ज़ा 10, कितना आ गया 8.5। ठीक है, 17 का हाफ कितना होगा, 2 से डिवाइड करना मतलब इस नंबर का हाफ करना, हाफ कितना होता है 8.5, 8.5। तो x आया था 2 बच्चों, y आया 8.5, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए पॉइंट के 2, 8.5। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन इज 4, 2.0 8.5, 2.0 मीन्स 2, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हुआ, डी का ऑप्शन 4, डी पॉइंट का ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो जस्ट आपको एक बार इनके ग्राफ से ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेने हैं। पहले हमेशा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं। देखो कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में किस सीध में आ रहा है, 1 पे आ रहा है,
ठीक है। वाई एक्सिस में किस पे जा रहा है, यह देखा हमने यहाँ से 8 पे आया 1 8। फिर बी पॉइंट को देखा कि ये एक्स एक्सिस में किस पॉइंट पे आया 5 पे, और वाई एक्सिस में किस पे गया 10 पे। जैसे ही आपको पॉइंट पता चले, बिल्कुल सिंपल है, रेशो हमें गिवन थी 1:3, तो जस्ट आपने सेक्शन फार्मूला लगा देना। ये फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है। एक्स के लिए ये फार्मूला, वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए वाई वाला फार्मूला। तो ये एक्स वाई पॉइंट आ गए, यानी कि 2 एंड 8.5। लास्ट क्वेश्चन इसका ई पार्ट देखें। रेफर टू फ्रंट व्यू इफ ए पॉइंट पी एक्स वाई, इफ ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट क्यू 9 8 एंड एस 17 8, देन विच इक्वेशन इज करेक्ट। अब ये आपके पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 इन एक्सरसाइज 7.1। जब आप एनसीईआरटी करते हैं तो ये लगभग भी 1 या 1.5 पेज का क्वेश्चन है बच्चों। 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन है, इतना लेंथी होता है कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ क्यू एस, बीच में हम पी एक्स वाई लेते हैं और ये इनसे इक्वी डिस्टेंस है, पी क्यू इज इक्वल टू एस पी रखते हैं हम। फिर इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, फिर स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं। आफ्टर दिस कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन, फिर हमारे पास रिजल्ट आता है। तो अब आप सोचें जी एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन करें हम, लगभग भी हमारा 5-10 मिनट उसमें वेस्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, इसको देखने का एक ग्राफ में तरीका होगा, वो देखें कैसे करना है इसको। इतना लेंथी नहीं करने बैठ जाना वहाँ। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा फिर आप वो स्टेप्स कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर आना चाहिए। तो ग्राफ से कैसे देखना है उसको ये देख लें। देखो Q और S जो हैं, इन दोनों से एक इक्वी डिस्टेंट पे एक पॉइंट बैठा है। पहले तो हम Q के पॉइंट, हमें क्या गिवन है बच्चों, Q के पॉइंट है 9 8, मतलब कि Q एक्स एक्सिस में 9 पॉइंट पे बैठा है और Y एक्सिस में जो इसकी सीध है वो 8 पे है। देखो एक्स एक्सिस में किस पे आएगा 9 पे, ये 7 था, यहाँ 8 है, यहाँ 9 पे, और Y एक्सिस में कहाँ पे जा रहा है देखें 8 पे, ठीक है। इसी तरह जो S है, S किस पे बैठा है 17 पे, एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे है 17 पे, ये पॉइंट क्या है 17, और Y एक्सिस में ये भी किस पे जा रहा है 8 पे। तो S के कोऑर्डिनेट क्या गिवन थे हमें 17, 8। तो Q और S की ही लाइन पे कहते हैं इनके बिल्कुल बीच में इक्वी डिस्टेंट, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, जो मर्जी उसका नाम हो। तो देखते हैं इनके बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, उसकी पोजीशन क्या होगी। सीध बना लो। देखो यहाँ पे Q है, यहाँ पे S है। देखो बॉक्स देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स हैं। यानी बीच वाला पॉइंट कहाँ पे बैठेगा, जो इक्वल डिस्टेंस पे होगा, वो पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, है ना। इसकी सीध बना लो, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्यू यहाँ पे बैठा है, एस यहाँ पे है, इनके बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, जो इनके बिल्कुल सेंटर में होगा, वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, इसका अगर मिड पॉइंट आप इक्वी डिस्टेंट पे इसका नाम कुछ भी रख लें, जेड रख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। क्यू जो है हमारा, इसके हैं कोऑर्डिनेट 9 8 और एस के गिवन है 17 8। इनके बिल्कुल बीच में इक्वी डिस्टेंट पे हमने मान लिया भी जेड है, तो उसके कोऑर्डिनेट देख लेने हैं आपको बच्चों। तो वो कहाँ पे आया जेड, यहाँ पे आया, यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस में ये पॉइंट कौन सा हुआ, देखो 9 के बाद 10 11 12 और ये पॉइंट क्या आया 13, ठीक है। यानी जेड का जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा 13, क्योंकि ये जेड पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस में किस पॉइंट पे आ रहा है 13 पे, और वाई एक्सिस में तो ये भी किस पे जाएगा 8 पे ही जा रहा है, यानी इसका वाई एक्सिस वाला पॉइंट क्या होगा 8। ये पता कर लेना आपको, ठीक है। Q और S के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, यानी मिडिल में कौन बैठा है, यहाँ पे हमने मान लिया जेड। तो कहाँ पे आ रहा है, देखो ये बीच में यहाँ पे आ रहा है। 8 बॉक्स हैं, चौथे बॉक्स पे मिलेगा, इन दोनों के बीच में 8 बॉक्स हैं, फोर्थ पे मिलेगा इनका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये था यहाँ तक, Q तक 9 था, तो 9 10 11 12 13, तो इसका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट 13 हुआ, और वाई एक्सिस में किस पे जा रहा था 8 पे, यानी इसके पॉइंट क्या हो गए 13 एंड 8। बस अब आपको ये चीज़ माइंड में रख लेनी है, ठीक है। यानी
क्यू और एस से जो इक्वी डिस्टेंट है बच्चों, क्यू और एस से जो इक्वी डिस्टेंस है वो जेड है, और जेड के पॉइंट हमने देख लिए, क्या पॉइंट है उसके 13,8। अब ये पॉइंट इन चार इक्वेशनों में से जिसको सेटिस्फाई कर गए वो आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, जो इन चार इक्वेशनों में से जिसको भी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर गए वो आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर वो होगा। ठीक है जी, तो इनके बीच में इक्वी डिस्टेंट पे जो पॉइंट था वो हमने जेड मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ से ढूंढ लेने हैं। इन कोऑर्डिनेट्स ने जिसको सेटिस्फाई कर दिया वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, मैं यहीं पेपर पे ही करके दिखा देता हूँ आपको। जेड के पॉइंट है 13,8। सबसे पहले पहली इक्वेशन में रखो बच्चों, एक्स की वैल्यू है 13 और वाई की वैल्यू 8, यहाँ पे रख दो। 13 + 8 इक्वल टू 13, 21 इक्वल टू 13 पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट पे आए बच्चों, ये है x - 13, इसमें y है ही नहीं, यानी सिर्फ x वाली वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू कितनी थी 13, तो इस इक्वेशन पे आते हैं, x की जगह रखा 13 - 13 इक्वल टू 0। ये देखा हमने, आ गया जी 0 इक्वल टू 0। इट मीन्स ये रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ठीक है, आंसर आपको मिल चुका है, यानी आंसर क्या होगा x - 30, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, फिर भी तसल्ली करनी हो आगे आप कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, y - 13 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 - 13 क्या 0 हो सकता है? -5 इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल। फोर्थ इक्वेशन भी चेक करके देख लें। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x - y, x की वैल्यू कितनी है, फोर्थ इक्वेशन ये है बच्चों, x की वैल्यू है 13 और y की वैल्यू क्या है z में 8 इक्वल टू 13। 13 में से 8 गए 5, क्या 5 इक्वल टू 13 हो सकता है? नॉट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चों? सेकेंड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आपने ग्राफ से देखनी है। अगर आप सॉल्व करने बैठ जाओगे इसको तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ग्राफ से देख के करना। ठीक है, वहाँ पे जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करना है। ग्राफ से देखो, क्यू और एस के बिल्कुल बीच में, इक्विडिस्टेंस बिल्कुल बीच में जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, वो मैंने देखा कि क्यू और एस के बीच में 8 बॉक्स हैं, यानी फोर्थ बॉक्स पे होगा इनका मिडल पॉइंट। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए कि मैंने वो एक्स एक्सिस में किस पे आ रहा है पॉइंट में, और वाई एक्सिस में किस सीध पे जा रहा है, देख लिया। तो मैंने उसका कोई भी नाम रख लो, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट मिल गए कि 13,8 आए हैं। तो बस आपने करना क्या है, ये x है ये y है, ये वाली वैल्यूज इनमें पुट करके देखते जाना है। जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करगी वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? सेकंड, ई पार्ट का ऑप्शन सेकंड। अब इसमें एक आपको फ़ायदा क्या है बच्चों, हर एक केस स्टडी में 5 पार्ट होंगे, 5 में से कोई 4 ही करने हैं। अब तुम्हें ये लेंथी लग रहा था, इसको छोड़ देना, पहले 4 कर लो। ठीक है, हर एक केस स्टडी में आपको कोई 4 करने होंगे। तो बच्चों ये था पहला केस स्टडी का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा पक्का। कल मैं दूसरा केस स्टडी का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। ठीक है, ओके।